हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये Xiaomi का जो चार्जर है, स्मार्टफोन चार्जर, इसको रिपेयर करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह के चार्जर जब डेड कंडीशन में होते हैं तो इसको कैसे रिपेयर करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो इसमें क्या कंडीशन आती है, क्या फॉल्ट आती है, उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक और चार्जर जो कि सही है इसको लिया है। ये भी Xiaomi का है और इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे दोनों चार्जर जो है इनको पहले हम टेस्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन में लगा के, और जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारे चार्जर हैं इनमें कौन सही और कौन खराब है। तो यहाँ पे ये हमारा सीरीज टेस्टिंग का बोर्ड है, यानी सीरीज सप्लाई का बोर्ड है। तो इसी में मैं चार्जर जो है इसको लगा देता हूं और इसके बाद इसमें चार्जिंग केबल जो है इसको लगा लेता हूं और मैं इससे फोन को कनेक्ट करके देखता हूं। तो ये जो चार्जर है, चूंकि ये सही है इसलिए यहाँ पे ये चार्जिंग शो करने लगा। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये वाला चार्जर जो है हमारा सही है। अब हम इसमें जो खराब चार्जर है, जिसको हम इस वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे, उस चार्जर को भी टेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाएंगे कि ये चार्जर हमारा खराब है। तो यहाँ पे इस चार्जर में भी हम केबल जो है कनेक्ट करते हैं और फोन को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब हम इससे फोन को कनेक्ट करते हैं तो फोन हमारा चार्जिंग शो नहीं कर रहा है, यानी ये चार्जर जो है हमारा खराब हो गया है। तो खराब होने की कोई भी कंडीशन हो सकती है, डेड होने की कई कंडीशनें हो सकती हैं। उसमें से ये हम देखेंगे कि इस चार्जर में क्या कंडीशन है, ये किस वजह से खराब हुआ है। तो यहाँ पे फुल डेड की कंडीशन में है ये चार्जर। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैंने ये चार्जर लिया है। इसमें आप देख पा रहे हैं दो कलर हैं, व्हाइट और यहाँ पे ग्रे साइड। तो यहाँ पे जो ग्रे वाला ये आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये अलग है और यहीं से चार्जर खुलता है। इसीलिए मैंने ये चार्जर लिया है कि आप इसको आसानी से देख पाए और आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, इसी लाइनिंग पे हमें थर्माकोल कटर कई बार इस लाइनिंग पे चलाना है, जिसके बाद इसको हम अलग कर पाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये चार्जर जो है इस तरीके से यहां से खुलेगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये चार्जर, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं, इसी लाइनिंग में हमें थर्माकोल कटर जो है इसको इस तरीके से चलाना है कई बार, जिससे कि यहाँ पे स्पेस बन जाएगा और इसको हम खोल पाएंगे। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं इसको थर्माकोल कटर से कट कर लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे मैंने इसको कट करने के बाद इसको खोल लिया है और इसी तरीके से आपको भी खोलना है। जो Xiaomi के चार्जर, इस तरह के चार्जर आएंगे, उनको आप ऐसे ही खोल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका ये पीछे साइड का बॉडी है चार्जर का, और ये अंदर का आप देख पा रहे हैं सर्किट बोर्ड हमको दिखने लगा है। तो अब हमें सर्किट बोर्ड जो है इसको बाहर करना है। तो इसको बाहर करने के लिए हम कटर या नोज प्लायर ले सकते हैं और इसकी पीसीबी को पकड़ के हमको बाहर खींचना होता है। तो इस तरीके से हम इसकी पीसीबी को पकड़ के और बाहर खींचेंगे तो ये पीसीबी पूरी जो है ये बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, मैंने ये जो पीसीबी है इसको बाहर कर लिया है और ये इसका पूरा सर्किट बोर्ड है। आपको ध्यान देना है कि जब आप इसकी पीसीबी बाहर करें तो कोई भी कंपोनेंट आप हाथ से मत टच करें, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो स्टोर हो सकता है और आपको शॉक लग सकता है। तो सबसे पहले हमें चिमटी की सहायता से इसके कैपेसिटर, जो बड़े वाले कैपेसिटर, इनको शॉर्ट करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें नहीं था, लेकिन इसमें चार्ज स्टोर था। तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, नहीं तो ये आपको शॉक दे सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको डिस्चार्ज कर लिया है। अब हम इसको कहीं भी टच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसको डिस्चार्ज ना करते और फिर हम कहीं पे भी अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से इसको टच करते तो ये हमको शॉक दे देता। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है और इस चीज को आपको पहले करना है, शॉर्ट कर लेना है कैपेसिटर। अब हम इस चार्जर में मैनुअली सभी कंपोनेंट जो है इनको देख लेते हैं कि कोई कंपोनेंट हमको खराब दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि चार्जर के अंदर दो ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पे हमारा जो है एसी सप्लाई जो है यहाँ पे इस कनेक्टर के थ्रू हमारे सर्किट बोर्ड में जाता है। तो सर्किट बोर्ड में जाने के बाद ये जो सप्लाई है ये कहाँ कहाँ पे कैसे जाती है ये आप देख पाएंगे। सबसे पहले ये एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी, इसके बाद ये ब्रिज में जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा कनेक्टर का सप्लाई डायरेक्ट ब्रिज में जाता है। तो हमें सबसे पहले फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को ही चेक करना होता है। तो इसको हम कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर लगा के और फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सर्किट बोर्ड जो है, सर्किट बोर्ड में ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर हीट सिंक ट्यूब चढ़ी हुई है और इसकी जगह पे फ्यूज भी लगा हो सकता है। हालांकि इसमें फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी है और ये एक वैल्यू शो करेगी। अगर ये कोई वैल्यू नहीं शो करती तो इसका मतलब ये खराब है। ये 2.2 ओम की वैल्यू शो कर रही है, इसका मतलब ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है सही है और ये सप्लाई जो है हमारी ब्रिज तक पहुंचा रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ठीक होने के बाद भी हमारा चार्जर जो है ये डेड कंडीशन शो कर रहा है। और चूंकि हमने जब कैपेसिटर शॉर्ट किए थे तो वहां पे कैपेसिटर चार्ज था, तो ऐसी कंडीशन में फ्यूजिबल रेजिस्टेंस हमारी सही है और ब्रिज से आगे सप्लाई जा रही है जो कि कैपेसिटर पे पहुंच रही है। तो इसका मतलब आगे कहीं कोई कंपोनेंट हमारा खराब है। तो यहाँ पे अब हम आगे कौन से कंपोनेंट हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर वगैरह तो हमने देख ही लिए कि हमारे कैपेसिटर सही है, मैनुअली देख लेना है। इसके बाद ये ड्रम कॉइल लगी हुई है, यानी ड्रम इंडक्टर लगा हुआ है, ये ड्रम इंडक्टर हमें टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे
ड्रम इंडक्टर जो है, ये ड्रम इंडक्टर इसको हम निकाल लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ। ये ड्रम इंडक्टर किस तरीके से लगा है, ब्रिज के आगे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है, पहला कैपेसिटर डायरेक्ट ब्रिज के साथ लगा है, दूसरा जो कैपेसिटर है वो इस ड्रम कॉइल से सप्लाई आगे जाने के बाद लगा है। तो यहाँ पे आपको जो ड्रम कॉइल है, इसको ड्रम कॉइल अगर खराब होगी तो आपकी जो सप्लाई है वो आपको आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इस ड्रम कॉइल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे और इसके बाद इसको हम टेस्ट करेंगे। पहले हम ऐसे ही लगी कंडीशन में इसको कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर लगा के और टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जब हम इस ड्रम इंडक्टर को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी में टेस्ट करेंगे तो ये एक वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है ड्रम इंडक्टर का वो शो होगा। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम के नीचे ही शो होना चाहिए, 1, 2, 3 या 10 ओम ऐसे करीब। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर से जब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो ये कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। हम प्रॉपरली जो है प्रोब मल्टीमीटर की इसमें लगा के दोबारा से सही से टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म होगा कि ये कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो ड्रम इंडक्टर है ये ओपन हो चुका है और ये जब ओपन हो जाता है ऐसी कंडीशन में हमारा जो सेकंड कैपेसिटर है उस पे सप्लाई नहीं पहुंचती है। तो चलिए इसको मैं रिमूव कर लेता हूं सोल्डरिंग आयरन से और इसके बाद दोबारा से इसको हम कंफर्म करेंगे, टेस्ट दोबारा से करेंगे इसको और हम कंफर्म हो जाएंगे कि ड्रम इंडक्टर जो है ये हमारा ओपन हो गया है। तो ये जो ड्रम इंडक्टर है ये ओपन होने की कंडीशन क्या होती है। वैसे ड्रम इंडक्टर में इतना ज्यादा जो सप्लाई है, पावरफुल सप्लाई नहीं जाती, क्योंकि ये चार्जर जो है बहुत कम मिली एम्पियर जो है करंट कंज्यूम करता है एसी मेन से। तो यहाँ पे ड्रम इंडक्टर ओपन होने की कंडीशन नहीं होती। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस वैल्यू है ये मेगा ओम में आ रहा है, यानी 6 या 7 मेगा ओम, 5 पॉइंट समथिंग मेगा ओम में आ रहा है। मेगा ओम मतलब ये ओपन है, कहीं से हल्का फुल्का सा भी अगर टच हो रहा है वायर तो फिर वो मेगा ओम में ही वैल्यू जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे ये ड्रम इंडक्टर ओपन होने की एक और कंडीशन होती है जो कि अभी आप आगे देख पाएंगे और मैं आपको यहाँ पे बता पाऊंगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको, हम इसके ऊपर की जो हीट सिंक ट्यूब है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब क्यों लगाई जाती है ड्रम इंडक्टर पे, ये आपने कभी इस विषय में सोचा है? चलिए इस विषय में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब जो है ये इसलिए लगाई जाती है ड्रम इंडक्टर के ऊपर कि ड्रम इंडक्टर जो है जिस सर्किट पे लगा हुआ है वो सर्किट जो है अगर कभी गिरता है तो उसमें ड्रम इंडक्टर जो है वो टूटे ना। यहाँ पे ये ड्रम इंडक्टर जो है टूट चुका है और इसकी वायर जो है वो इसके पॉइंट से, जो इसके दोनों पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से एक पॉइंट से अलग हो गई है। तो यहाँ पे ये सप्लाई जो है ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ा रहा था और कैपेसिटर तक सप्लाई नहीं जा रही थी। अब ये गिरने की वजह से टूट गया था। हालांकि हीट सिंक ट्यूब लगी हुई होती है इसके ऊपर जो कि इसको काफी कुछ बचाती है कि ये टूटे ना। तो यहाँ पे आज आपने ये भी जाना कि जो ड्रम इंडक्टर है इन पे हीट सिंक ट्यूब क्यों लगी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कनेक्शन, जो वायर टूटा था इसको हम कनेक्ट करते हैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से और फिर हम इसको ठीक कर पाएंगे। इसमें हल्का सा फेविक्विक लगा देंगे तो ये ड्रम इंडक्टर जो है ये जुड़ जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम हीट सिंक ट्यूब जो है दोबारा से चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूं। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम दोबारा से सर्किट बोर्ड में जो है लगा के और फिर से टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इसको जो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसका जो वायर टूटा था उस वायर को जोड़ दिया है दूसरे पॉइंट के साथ में। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे हम जो है हीट सिंक ट्यूब दोबारा से चढ़ाएंगे। उससे पहले हम एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है हमें मल्टीमीटर में शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू जो है मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो है अपनी वैल्यू ओम में बताएगा। 3 ओम के अबाउट ये वैल्यू बता रहा है, यानी 3 ओम इसका प्रतिरोध है इस समय। तो यहाँ पे ये जो ड्रम इंडक्टर है ये सही हो चुका है। तो चलिए इस पे हीट सिंक ट्यूब जो है उसको हम चढ़ा लेते हैं और चूंकि मैंने फेविक्विक लगा दिया है तो ये ड्रम कॉइल जो है ये जुड़ चुकी है। इस तरीके से हम हीट सिंक ट्यूब जो है इस पे चढ़ा देंगे और इसके बाद ये जो है सुरक्षित हो जाएगा और दोबारा से आसानी से जल्दी नहीं टूटेगा। अगर गिर भी जाता है चार्जर तो हमारा ये जो है ड्रम इंडक्टर टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब जो है हमने चढ़ा दिया। सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही मैं इसको जो है इसके ऊपर सही से लगा देता हूं, जिससे कि ये हीट सिंक ट्यूब जो है ये जब टेम्परेचर इसको मिलता है तो ये सिकुड़ जाती है, यानी ये जो है उस पे बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों तरफ से उसको ढक लेती है, जिससे कि ड्रम कॉइल जो है वो हमारी सुरक्षित हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ड्रम कॉइल है इस पे हमने हीट सिंक ट्यूब चढ़ा दी है। एक्स्ट्रा जो है हीट सिंक ट्यूब जो है इसको हम कट कर देंगे और फिर इसके बाद इस पे अच्छे से हम सोल्डरिंग आयरन से ही हीट देके इसको जो है कंप्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने इसका जो एक्स्ट्रा हीट सिंक ट्यूब था उसको कट कर लिया है और अब हम सोल्डरिंग आयरन से ही इसको जो है कंप्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से ये
जैसे ही गर्म होता है ये ट्यूब जो है तो ये कंप्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रॉपरली जो है कंप्रेस कर लिया है। अब हम इसको चार्जर में लगा लेते हैं, चार्जर का जो सर्किट बोर्ड है उसमें लगा के, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से टेस्ट कर देता हूँ जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हमारी जो ड्रम कॉइल है ये सही हो चुकी है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को दोबारा से हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा लेते हैं और इस ड्रम इंडक्टर को जो है हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी वैल्यू जो है मल्टीमीटर में शो हो जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3.2 ओम के अबाउट आ रही है। तो इसका जो प्रतिरोध है ये 3.2 ओम है। चलिए अब हम इसको मेन बोर्ड में लगा लेते हैं और इसके बाद हम इस चार्जर को देखेंगे कि क्या ये चार्जर हमारा ठीक हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको मेन बोर्ड में लगा रहा हूँ सोल्डरिंग आयरन से। आप देख पाएंगे कि इसको इस तरीके से मैंने मेन बोर्ड में जो है इसके दोनों पॉइंट जो है उसको कनेक्ट कर दिया है। जब हम इसको मेन बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे और ये सही होगा तो हमारा जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है उस पे सप्लाई पहुंचने लगेगी और जब उस पे पहुंचेगी तभी हमारा सप्लाई जो है आगे पहुंचेगा और तभी हमें आउटपुट मिलेगा, अगर आगे के सारे कंपोनेंट सही होंगे। तो इस चार्जर में कोई ज्यादा बड़ी फॉल्ट नहीं थी। ये चार्जर जो है गिरने की वजह से इसका जो ड्रम कॉइल है वो ब्रेक हो गया था और वो ओपन हो गया था। ऐसी कंडीशन में हमारा चार्जर जो है डेड हो गया था। तो ऐसी कंडीशन भी आपके चार्जर के साथ आ सकती है। जब भी हम कोई भी कंपोनेंट उसको सर्किट बोर्ड में जोड़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उसमें सॉर्टिंग ना रहे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ड्रम कॉइल जो है इसको लगा लिया है और अब हम इसको दोबारा से अपने चार्जर में इंस्टॉल करके और फिर इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा ये जो मोबाइल चार्जर है ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने इसको अपने जो चार्जर की बॉडी है उसके साथ कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसको सीरीज सप्लाई से फिर से टेस्ट करेंगे। आपको ध्यान देना है सीरीज सप्लाई से ही हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उसको ठीक करने के बाद सीरीज सप्लाई से ही टेस्ट करना है। तो चलिए इसको हम मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या चार्जर हमारा सही हुआ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो चार्जर था वो ठीक हो चुका है और वो चार्जिंग जो है आउटपुट देने लगा है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा मोबाइल चार्जर है उसको रिपेयर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।